हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं चरक शारीर स्थान का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है खुड्डाकम गर्भाव क्रांति शरीरम। तो बेसिकली यहाँ पे खुड्डाक वर्ड आया है। खुड्डाक मतलब होता है लघु, यानी कि शॉर्ट में इस चैप्टर में एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है, यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में बताया गया है। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है यानी कि महति गर्भाव क्रांति शरीरम, उसमें बेसिकली डिटेल्ड वे में एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में बताया गया है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग 4 ही पॉइंट देखने वाले हैं। एक तो क्या क्या फैक्टर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर्मेशन, ग्रोथ और बर्थ ऑफ द फीटस के लिए। दूसरा, आत्रे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और मुनि भारद्वाज का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तीसरा पॉइंट क्या है, रिफ्यूटेशन, जो भी कंक्लूजन होता है आत्रे का, उसको भारद्वाज ने खंडित किया है। एंड चौथा पॉइंट है डिटेल एक्सपोजिशन ऑन द नेचर ऑफ सोल, मतलब आत्मा के नेचर के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो फर्स्ट श्लोक में हम लोग देखने वाले हैं गर्भावक्रमण प्रकरण, यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस। तो गर्भ की उत्पत्ति कैसे हुई? तो दोष रहित शुक्र वाले पुरुष, यानी कि जो भी पुरुष है उसका जो स्पर्म है वो डिफेक्टिव नहीं है, अर्थात जिसके वीर्य में गर्भ उत्पादन करने की क्षमता हो। नेक्स्ट है कि दोष रहित योनि वाली, शोणित वाली और गर्भाशय वाली स्त्री, यानी कि जिस स्त्री का योनि यानी कि वजाइना, शोणित यानी कि जो ओवा निकलता है ओवम, और उसका यूट्रस यानी गर्भाशय एकदम से स्वस्थ हो, हेल्दी हो, कोई भी डिजीज ना हो उसमें। जब ये ऋतुकाल में संयोग होता है, जब इन दोनों का ऋतुकाल यानी कि फर्टिलाइजेशन पीरियड में संयोग होता है, तब उक्त गुण धर्म वाले स्त्री पुरुष के सहवास काल में गर्भाशय के अंदर शुक्र शोणित के संयोग में मन के संपर्क से जीव प्रवेश करता है और तब जाके जो है वो गर्भ की उत्पत्ति होती है। ठीक है। अब वह गर्भ सातमय यानी कि सातमय रस, जो भी माता और गर्भ के लिए अनुकूल रस है, उसके प्रयोग से निरोगी रहता है। ठीक है, उसको अच्छे से नरिशमेंट मिलता है, उसका अच्छे से डेवलपमेंट होता है और ठीक ठीक उपचारों से उपचारित होता हुआ वृद्धि को प्राप्त होता है, मतलब उसका उसमें ग्रोथ होते रहता है। तद अंतर समय अनुसार यानी कि 9वें या फिर 10वें मंथ में सभी इंद्रियों से युक्त, यानी कि जो भी ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय हैं उनसे युक्त होकर संपूर्ण अव्यय वाला, यानी कि सभी उसके बॉडी पार्ट्स अच्छे से डेवलप हो चुके हैं, आत्मानुरूप यानी कि उसके अंदर आत्मा का प्रवेश हो गया है, उसका बल अच्छा है, वर्ण अच्छा है, मन अच्छा है और शरीर के संगठन से भली भांति युक्त होकर निम्नलिखित भावों के समुदाय से सुखपूर्वक उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में हम लोग भावों के बारे में देखेंगे, षड भावों के बारे में देखेंगे। तो आत्रेय कहते हैं कि ये जो गर्भ है वो मातृज, पितृज, आत्मज, सात्मयज, रसज और सत्वज भाव से उत्पन्न हुआ है, इनके समुदाय से उत्पन्न हुआ है। तो ये जो समुदाय वर्ड जो है ना, समूह, कॉम्बिनेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इसको ना छोड़े। आत्रेय कहते हैं कि गर्भ जो है वो सिर्फ एक भाव से उत्पन्न नहीं होता, ये षड भावों के समूह, कॉम्बिनेशन से उत्पन्न होता है। तो ऐसा आत्रेय कहते हैं। लेकिन अगले श्लोक में भारद्वाज ने नेक्स्ट श्लोक में भारद्वाज ने आत्रेय के लेकिन नेक्स्ट श्लोक में भारद्वाज ने आत्रेय के मत को खंडन कर दिया। वो कहते हैं कि संतान उत्पत्ति में माता आदि जो षड भाव हैं वो कारण नहीं होते हैं। इसका रीजन बताते हैं कि भारद्वाज का कथन है कि आत्रेय का उक्त कथन ठीक नहीं है, क्योंकि न माता, न पिता, न आत्मा, न सात्मय, न पान, न असन, न भक्ष, न लेह्य आहार। ये आहार 4 टाइप के होते हैं, पान, असन, भक्ष और लेह्य। तो ना ही आहार के उपयोग ही गर्भ को उत्पन्न करते हैं, न परलोक से आकर मन गर्भ में प्रवेश करता है। तो ये उनका कहना है। अब इनका खंडन करते हैं और उसका रीजन बताते हैं क्यों। तो मातृज पितृज गर्भ कारणों का खंडन करते हैं और उसका रीजन बताते हैं। भारद्वाज कहते हैं कि अगर माता पिता गर्भ को उत्पन्न कर सकते होते तो अनेक स्त्रियां और अनेक पुरुष पुत्र प्राप्ति के इच्छुक देखे जाते हैं। वे सभी पुत्र के जन्म की उत्पत्ति के लक्ष्य को लेकर सहवास करते हुए पुत्रों को उत्पन्न कर लें, अथवा कन्याओं के इच्छुक अनेक कन्याओं को ही जन्म दे। अगर ऐसा हो जाए तो कोई भी स्त्री या पुरुष संतान रहित न हो और न कोई संतान के अभाव से विलाप करते रहे, अर्थात सबको इच्छित संतान प्राप्ति हो जानी चाहिए।
अतः माता पिता को संतान की उत्पत्ति के कारण नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखने को मिला है कि बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं जो कि संतान की इच्छा प्राप्त करते हैं लेकिन उनको संतान नहीं होती। इसलिए भारद्वाज कहते हैं कि माता या पिता गर्भ के उत्पत्ति में कारण नहीं होते हैं। नेक्स्ट श्लोक में वो बताते हैं कि आत्मज गर्भ का कारण कैसे नहीं है। तो आत्मा ही आत्मा को उत्पन्न नहीं कर सकता। यदि आत्मा ही आत्मा को उत्पन्न करती, ऐसा स्वीकार कर लिया जाए, तो फिर इसका निर्णय करना होगा कि जात यानी कि पैदा हुई आत्मा गर्भ की उत्पत्ति में कारण है। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पैदा हुई आत्मा गर्भ की उत्पत्ति में कारण है या अजात यानी कि जो पैदा नहीं हुई है आत्मा वो गर्भ की उत्पत्ति में कारण है। ये दो क्वेश्चन होता। ये दोनों यानी कि जो जात और अजात आत्मा है वो अगर गर्भ की उत्पत्ति का कारण है तो ऐसा मत जो है वो युक्ति युक्त नहीं होता है। भारद्वाज कहते हैं कि ना ही जात आत्मा गर्भ की उत्पत्ति कर सकती है क्योंकि वह स्वयं वर्तमान है, और न ही अजात आत्मा गर्भ की उत्पत्ति कर सकती है क्योंकि उसकी स्थिति तो है नहीं, और जिसकी सत्ता ही नहीं है या फिर जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है वो किसी चीज को कैसे उत्पन्न कर सकता है। इसलिए दोनों प्रकार से आत्मा का गर्भ के उत्पत्ति में कारण होना सिद्ध नहीं होता। अगर यह आत्मा गर्भ को उत्पन्न करने में सामर्थ हो भी जाए, ऐसा मान लेते हैं कि यह आत्मा गर्भ को उत्पन्न करने में सामर्थ है, तो वह आत्मा इस गर्भ को इष्ट यानी कि प्रिय योनि में ही क्यों नहीं उत्पन्न कराती। वह आत्मा इस प्रकार के गर्भ को वशी यानी कि जितेंद्रिय अप्रतिहत गति यानी कि सर्वत्र बाधा वाली गति, काम रूपी यानी कि इच्छा के अनुरूप स्वरूप धारण करने वाली शक्ति से युक्त, तेज, बल, वेग, वर्ण, सत्व, सहनन, अजर यानी कि वृद्ध अवस्था से रहित, यौवन शक्ति से संपन्न, अरुज, निरोगी और मृत्यु रहित अथवा इन गुणों से भी अधिक गुणवान बनाना चाहती या बना सकती थी, किंतु ऐसा नहीं देखा जाता। इसलिए गर्भ को भी आत्मज स्वीकार करना उचित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक में भारद्वाज सात्मज गर्भ कारण का खंडन करते हैं कि जो सात्मज भाव है वो भी गर्भ के उत्पत्ति में कारण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यदि गर्भ का कारण सात्मज पदार्थों का सेवन मान लिया जाए तो केवल सात्मज पदार्थों का सेवन करने वाले पुरुषों के ही संतान होने चाहिए थे। असात्म्य पदार्थ के सेवन करने वाले संतान रहित होते, किंतु ऐसा तो नहीं देखा जाता। अर्थात सात्म्य जो सेवन करते हैं पुरुष उनके भी संतान होते हैं, और जो असात्म्य पदार्थों का सेवन करते हैं उसके भी संतान देखे जाते हैं। इसीलिए अतः सात्म्यज गर्भ को स्वीकार करना तर्क संगत नहीं है, उचित नहीं है। नेक्स्ट श्लोक में रसज गर्भ कारण का खंडन करते हैं कि रसज भाव कैसे गर्भ की उत्पत्ति में कारण नहीं है वो बताते हैं। यदि इसको रसज स्वीकार किया जाए, अगर गर्भ को रसज स्वीकार किया जाए, अर्थात यदि यह रसज होता तो कोई भी स्त्री पुरुष संतानहीन नहीं होते, क्योंकि संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि रसों का उपयोग नहीं करता हो। यदि तंत्रकार का यह तात्पर्य है रसद से कि जो श्रेष्ठ रसों का सेवन करते हैं, उपयोग करते हैं, वो उन्हीं को गर्भ प्राप्त होता है, उन्हीं को गर्भ उत्पत्ति देखी जाती है, ऐसी बात भी संसार में व्यवहारिक दुनिया में नहीं देखी जाती, क्योंकि ऐसा होने पर बकरा, भेड़, मृग तथा मोर इनका मांस रस, गाय का दूध, दही, घी, मधु, तेल, सेंधा नमक, ईख का रस, मूंग और साली चावल का ही सेवन करने वाले को संतान होनी चाहिए थी। मतलब ये सभी क्या है? ये सभी जो है वो श्रेष्ठ द्रव्य है, श्रेष्ठ रसों वाले द्रव्य हैं, तो इनके ही संतान होने चाहिए थे। सांवा, वरक यानी कि कुधान्य, उद्दालक यानी कि जंगली कोदो, कोरदूष, कंद, मूल को खाने वाले सर्वथा निसंतान होते। लेकिन ये बात भी नहीं देखी जाती, व्यवहारिक जीवन में ऐसा नहीं देखा जाता। अर्थात उत्तम रसों के सेवन करने वाले भी निसंतान या फिर संतानवान, और अधम रसों का सेवन करने वाले भी संतानवान या फिर निसंतान देखे जाते हैं। इसीलिए गर्भ की उत्पत्ति में रसों को भी कारण नहीं मानना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि गर्भ उत्पत्ति में मन की कार्यता का खंडन, यानी कि मन कैसे उत्पत्ति में कारण नहीं है, उसका आंसर देते हैं कि निश्चित ही परलोक से आकर मन का गर्भ में प्रवेश नहीं होता। यदि मन परलोक से आकर इस गर्भ में प्रवेश करता होता तो इसको पूर्व जन्म में देखी और सुनी
कोई भी बात अज्ञात नहीं होनी चाहिए थी। अभी क्या होता है कि हमें पूर्व जन्म की कोई भी बात याद नहीं होती है, तो वही आचार्य कहते हैं अगर मन परलोक से प्रवेश करता है तो उसको पूर्व जन्म की बातें याद होनी चाहिए थी, लेकिन जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि देखा यह जाता है कि पूर्व जन्म में देखे हुए सुने हुए विषयों में इस शरीर के में आकर कुछ भी स्मरण नहीं रहता, अर्थात उसको पूर्व जन्म में क्या किसी भी बात का स्मरण नहीं रहता, अधिकांश यही देखा जाता है। इसीलिए मन को भी गर्भ की उत्पत्ति का कारण नहीं मानना चाहिए, मन सत्वज भाव से उत्पन्न नहीं मानना चाहिए, ऐसा भारद्वाज कहते हैं। अब नेक्स्ट श्लोक में भारद्वाज के मत का निष्कर्ष यानी ये कंक्लूजन देखते हैं। अतः उक्त तथ्यों को देखने से हम ऐसा कह सकते हैं कि गर्भ न मातृज है, न पितृज है, न आत्मज है, न सात्म्यज है, न रसज है और न मन उत्पादक यानी कि दूसरे शरीर से संबंध रखने वाला, अर्थात दूसरे शरीर से आकर मन जो है वो किसी और शरीर में प्रवेश नहीं करता, ऐसा भारद्वाज ने कहा। अब नेक्स्ट श्लोक में आत्रेय जो है भारद्वाज को समझाते हैं, उनको आंसर देते हैं। तो आत्रेय का सिद्धांत, भगवान आत्रेय ने भारद्वाज से कहा कि आपका जो मत है वो समाचीन नहीं है यानी सही नहीं है, क्योंकि ऊपर युक्त सभी भावों के समुदाय से ही गर्भ की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे जो समुदाय वर्ड है कॉम्बिनेशन, यानी कि षड भावों का समुदाय कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तब जाके गर्भ की उत्पत्ति होती है। किसी एक भाव जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है गर्भ की उत्पत्ति में। तो अब हम लोग देखते हैं कि आत्रेय कैसे समझाते हैं भारद्वाज को। मातृज भाव से गर्भ की उत्पत्ति का प्रमाण देते हैं, प्रूफ देते हैं कि देखो ये मातृज भाव से उत्पन्न होता है गर्भ। तो यह गर्भ मातृज भाव यानी कि माता से उत्पन्न होता है, क्योंकि माता के बिना गर्भ की उत्पत्ति नहीं होती। और जरायुज यानी कि जो कि वुम्ब से बॉर्न होते हैं, ऐसे प्राणी का जन्म तो माता के बिना हो ही नहीं सकता है। तो इस गर्भ में मातृज अव्यय और जो माता के शोणित यानी कि जो ब्लड होता है, रक्त होता है, उनसे होने वाले गर्भ के उत्पन्न होते समय माता के आहारगत रक्त से उत्पन्न होता है। वो सभी भाव बताते कि देखो ये चीजें जो है, जैसे त्वचा आदि भाव जो है वो माता से ही उत्पन्न होते हैं, माता के भाव से ही उत्पन्न होते हैं। क्या क्या है वो चीज? तो सबसे पहले त्वचा, रक्त यानी ब्लड, मांस, मेद, नाभि, हृदय, क्लोम, यकृत, प्लीहा, वृक्क, बस्ती, पुरीषाधान यानी कि जो सिग्मॉइड कोलोन होता है, पेल्विक कोलोन होता है, आमाशय स्टमक, पक्वाशय लार्ज इंटेस्टाइन, उत्तर गुद यानी कि रेक्टम, अधर गुद यानी कि एनस, क्षुद्रांत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, स्थूलांत्र यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, वपा यानी कि जो हृदय में स्थित मेद होता है, फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, और वपा वहन जो स्टमक की कवरिंग होती है, आउटर और इनर कवरिंग, जिसको हम लोग ओमेंटम कहते हैं। ये सभी जो है वो मातृज भाव है। ये सभी तो मातृज भाव जो भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हमारे बॉडी में मिलते हैं वो मातृज भाव से ही उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट श्लोक में हम लोग देखते हैं कि पितृज भाव के गर्भ उत्पत्ति का प्रमाण देते हैं आचार्य कि यह गर्भ पितृज यानी कि पिता से भी उत्पन्न है, पिता के बिना गर्भ की उत्पत्ति नहीं होती है। यदि हम इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करेंगे तो जरायुज प्राणी जो कि माता के गर्भ से उत्पन्न होते हैं वह उनकी उत्पत्ति ही नहीं होगी, क्योंकि पिता के शुक्र से जिन अंगों की उत्पत्ति गर्भ में होती है और पिता के शुक्र से होने वाले इस गर्भ के उत्पन्न होते समय ये सभी भाव उत्पन्न होते हैं, जैसे केश, समश्रु, नख, लोम, दांत, अस्थि, सिरा यानी वेन्स, स्नायु यानी जो लिगामेंट्स होते हैं, धमनी जो आर्टरीज वगैरह होती हैं, और जो शुक्र उत्पन्न होता है, ये सभी जो है वो अंग पितृज होते हैं, पिता के शुक्र से ही उत्पन्न होते हैं। मतलब जितने भी हार्ड सब्सटेंस है, हार्ड ऑर्गन्स हैं, वो सभी पिता के शुक्र से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट श्लोक में हम लोग देखते हैं गर्भ उत्पत्ति में जो आत्मा है और जो आत्मज भाव है उनका समर्थन कैसे करते हैं आचार्य। यह गर्भ आत्मज है यानी कि आत्मा से भी उत्पन्न है। जो अंतरात्मा है वही गर्भ की आत्मा है, जो शाश्वत होती है, अरुज्य होती है यानी कि निरोगी रहती है, अजर होती है यानी जरा रहित जो कभी बूढ़ी नहीं होती है, अमर होती है जो कभी मर नहीं सकती है, मरण धर्म से रहित होती है, अक्षय यानी कि अविनाशी जिसका विनाश नहीं हो सकता है, अभेद्य यानी कि भेदहीन जिसमें भेदन नहीं किया जा सकता है, अछेद्य जिसको काटा नहीं जा सकता है, अलोड्य यानी कि जिसको क्षुभित नहीं किया जा सकता, क्षोभन जिसमें नहीं किया जा सकता है, विश्व रूपी है जो संसार के सभी रूपों में व्याप्त है, विभु है,
विश्वकर्मा है, संपूर्ण जगत का जो कर्ता है, संपूर्ण जगत को बनाने वाला जो है, अव्यक्त है जिसे हम लोग अपनी इंद्रियों के द्वारा नहीं देख सकते हैं, अनादि है जिसका कोई आदि ही नहीं है, जिसका कोई ओरिजिन ही नहीं है, अनिधन यानी कि जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता है, और जो अक्षर है यानी कि जो कभी छीन नहीं होता है। तो ऐसे गुणों वाले आत्मा को जीव कहते हैं। वह शाश्वत से अक्षर तक गुणों से युक्त जीव शुक्र शोणित के संयोग को पाकर गर्भाशय में प्रवेश करके गर्भ रूप से अपने द्वारा आत्मा को उत्पन्न करता है। तो गर्भ में उसी जीव की आत्मा यह संज्ञा होती है, अर्थात जब तक गर्भ में आत्मा प्रेजेंट है वो जीव है, और जैसे ही गर्भ से या शरीर से आत्मा निकल जाता है शरीर का विनाश हो जाता है, नाश हो जाता है। अनादि होने के कारण उस आत्मा का जन्म नहीं होता है, मतलब कोई ओरिजिन नहीं है, अतः यह अजात है यानी कि जिसकी उत्पत्ति नहीं है। आत्मा ही अजात षड धातु गर्भ को उत्पन्न करती है, मतलब अजात आत्मा ही अजात षड धातु समुदायज गर्भ को उत्पन्न करती है, और वही गर्भ कुछ समय के बाद बालक अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध रूप को प्राप्त होता है। वह गर्भ जब जिस जिस अवस्था में वर्तमान रहता है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी बाल अवस्था है तो उस समय उस आत्मा को जात आत्मा कहेंगे, और जैसे ही आने वाला जो स्टेज है जैसे युवा अवस्था है, वृद्ध अवस्था है, तो उसके लिए वो आत्मा अजात है। तो अर्थात यहाँ पे जात कहा गया है। जो अवस्था यानी कि बाल अवस्था, युवा अवस्था या वृद्ध अवस्था आगे उत्पन्न होगी अर्थात आएंगी, वह आत्मा उस अवस्था से उत्पन्न होने वाली होती है, इसलिए वह आत्मा जात और अजात दो एक साथ ही कही जाती है। तो जात और अजात समझे कि वर्तमान में जो अवस्था चल रही है उस समय वो आत्मा जात है, और आने वाले अवस्था के लिए वो आत्मा अजात है। ठीक है, जैसे जिस स्थिति में वह आत्मा बाल रूप में जात वर्तमान में जात है, उस स्थिति में वह युवा रूप में अजात है। ठीक है, मतलब अनुत्पन्न है, जिसमें इसका उपर्युक्त दोनों प्रकार जातत्व और जनिष्यमानत्व होता है। वह आत्मा स्वयं जात होकर उत्पन्न करता है, और वहीं अनागत यानी कि अप्राप्त स्थितियों में अजात होकर आत्मा के द्वारा पूर्व उक्त गुणों से युक्त आत्मा को उत्पन्न करता है। सत्ता युक्त पदार्थ का दूसरी स्थिति में प्राप्त होना उस वयस यानी कि जो बालक, युवा या फिर वृद्ध अवस्था में उस अवस्था यानी कि स्थिति में जन्म कहा जाता है। जैसे सत्ववान शुक्र है, शोणित है, जीव है, इनके रहते हुए परस्पर संयोग होने से पहले इसको गर्भ की संज्ञा नहीं दी जाती है। यथा समय जब इनका समय होता है और इनका संयोग हो जाने पर उक्त तीनों यानी कि शुक्र, शोणित और जीव यानी आत्मा को हम लोग संयोग हो जाने पर गर्भ की संज्ञा देते हैं। जैसे वही पुरुष पुत्र की उत्पत्ति होने से पहले पिता नहीं कहा जा सकता, और उसमें पितृत्व नहीं आ जाता है, और वही पितृत्व भाव पुत्र की उत्पत्ति होने पर स्वयं ही आ जाता है, स्वयं ही हो जाता है। उसी तरह उसी गर्भ के रहने पर उस अवस्था में जातत्व और अजातत्व कहा जाता है। तो सिंपल था, कुछ इतना हार्ड नहीं था। ठीक है, आई होप समझा होगा आपको। अगर नहीं समझा तो वापस से बैक जाके वापस से एक बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट श्लोक में आचार्य जो है वो गर्भ की उत्पत्ति में माता पिता आत्मा की परतंत्रता यानी कि डिपेंडेंसी दिखाते हैं। डिपेंडेंसी दिखाते हुए बताते हैं कि कैसे परतंत्र है, डिपेंडेंट है गर्भ माता पिता और आत्मा पे। तो यद्यपि ऊपर युक्त विवेचन के अनुसार गर्भ जो है वो मातृज, पितृज तथा आत्मज होता है, किंतु गर्भ की उत्पत्ति में न केवल माता, न केवल पिता और न केवल आत्मा, इन सभी भावों का स्वेच्छाचारिता अर्थात स्वतंत्रता नहीं होता है, यानी कि डिपेंडेंसी होता है। माता पिता और आत्मा तीनों ही डिपेंडेंट रहते हैं, कोई एक स्वतंत्र अकेला गर्भ को उत्पन्न नहीं कर सकता है। वे पूर्वयुक्त भाव कुछ अपने वश यानी कि शक्ति से गर्भ उत्पादन में सहयोग करते हैं, कुछ कर्म रिस्पॉन्सिबल होता है यानी कि जो पूर्व जन्म में किए हुए कर्म हैं उसके अनुसार कार्य करते हैं, और कहीं मन बुद्धि आदि जो करण हैं, इंद्रियाएं हैं, इनकी शक्ति से कार्य होता है और कहीं नहीं होता है। ठीक है, तो ऊपर उक्त भावों की स्वेच्छाचारिता यानी कि डिपेंडेंसी अथवा कार्य से विमुखता में कारण का प्रतिपादन इस प्रकार किया गया है
कि जहाँ पे यानी कि जिस परिस्थिति में मन, बुद्धि आदि जो करण है, इंद्रियां हैं, अपने अपने श्रेष्ठ गुणों से संपन्न होते हैं और मन आदि करण सत्व संपन्न होता है, वहीं उनके बल के अनुरूप ही कार्य सिद्धि होती है। अन्यथा जहाँ पे मन, बुद्धि आदि जो करण हैं अपने अपने गुणों में श्रेष्ठ यानी श्रेष्ठ गुणों से संपन्न नहीं हुए और मन आदि करण सत्व संपन्न नहीं होता है, तो वहाँ उनके बल के अनुरूप कार्य की सिद्धि नहीं होती है, उसके विपरीत फल होता है। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि करण दोष से यानी कि मन, बुद्धि आदि दोष युक्त होने से गर्भ की उत्पत्ति में आत्मा कारण नहीं है, क्योंकि आत्मा की सत्ता तो हम गर्भ उत्पत्ति में स्वीकार कर ही चुके हैं कि षड भाव से गर्भ की उत्पत्ति होती है, पंच महाभूत और आत्मा से गर्भ की उत्पत्ति होती है। आत्मज्ञानी पुरुष ने चेष्टा यानी कि विविध प्रकार के कर्म से आत्मा का अनेक योनियों में गमन, ऐश्वर्य यानी कि संपन्नता प्राप्त तथा मोक्ष अपने वश में है, ऐसा देखा जाता है। तो जो भी आत्मज्ञानी पुरुष हैं उन्होंने ऐसा बताया है, तो उन्होंने ऐसा प्रमाण दिया है जिसको हम लोग आप्तोपदेश प्रमाण कहते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि सभी प्रकार की चेष्टाओं का, योनि परिवर्तनों का, ऐश्वर्य यानी कि संपन्नता का तथा मोक्ष प्राप्ति का कारण आत्मा ही है। आत्मा के अतिरिक्त कोई भी दूसरा सुख दुख का करने वाला नहीं है। जिस प्रकार जायमान यानी कि उत्पन्न होता हुआ गर्भ आत्मा से ही उत्पन्न होता है, न कि किसी अन्य साधन से, उसी प्रकार बीज के अतिरिक्त दूसरे किसी साधन से अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती है। तो जिस प्रकार जो बीज है उसके अलावा अंकुर की उत्पत्ति और कहीं से नहीं हो सकती है, उसी प्रकार गर्भ की उत्पत्ति आत्मा के अलावा कहीं से नहीं हो सकती है, आत्मा के बिना नहीं हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है आत्मज भाव का व्याख्यान है कि आत्मज भाव कौन कौन से होते हैं। तो निश्चय पूर्वक जो भाव गर्भ के आत्मज यानी कि आत्मा से उत्पन्न हैं और जो भाव यानी कि शरीर अव्यय गर्भ के उत्पन्न होते समय आत्मा में पैदा होते हैं, उन्हीं को हम लोग आत्मज भाव कहते हैं और उनकी व्याख्या यहाँ पे देखते हैं। इस प्रकार है कि उन यानी कि मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों में उत्पन्न होना, आयु, दीर्घ आयु, उत्तम आयु, मध्यम आयु, अल्प आयु का होना, आत्मज्ञान, मन, इंद्रिय, प्राण वायु तथा अपान वायु, इन सबको प्रेरित करना, इनका धारण करना यानी रोक के रखना या कंट्रोल करके रखना, शरीर की आकृति, स्वर तथा वर्ण जो होता है, गोरा होना, सांवला होना, इन सभी के भेद, उपभेद, सुख दुख, इच्छा द्वेष, चेतना, ध्रुति यानी कि धैर्य, बुद्धि, स्मृति, अहंकार, प्रयत्न, ये सभी जो है वो आत्मा से उत्पन्न हुए भाव हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में हम लोग देखते हैं गर्भ उत्पत्ति में जो सातवें और जो सातवें भाव का समर्थन आचार्य कैसे देते हैं, इसका प्रमाण कैसे देते हैं कि गर्भ की उत्पत्ति में सातवें और सातवें भाव का भी योगदान रहता है। तो यह गर्भ सातमेज भी है, क्योंकि जो असातमय यानी कि गर्भ के धारण में प्रतिबंधक रूप होता है, ऐसे पदार्थ के सेवन के बिना स्त्री तथा पुरुष में बंध्यत्व दोष नहीं होता है। मतलब बिना असातमय के सेवन से स्त्री और पुरुष में बंधत्व दोष नहीं आता है, न कोई अनिष्टकर भाव की उत्पत्ति होती है, न ही कोई और अलग से डिफेक्ट उत्पन्न होता है। असातमय के बिना ये नहीं हो सकता है। जब तक असातमय यानी कि जो भी गर्भ उत्पत्ति में बाधक भाव हैं, पदार्थ का सेवन करने वाले स्त्री पुरुष के वात, पित्त, कफ, ये तीनों दोष प्रकोपित होकर शरीर में फैले हुए जो शुक्र और शोणित तथा गर्भाशय को विकृत नहीं कर देते हैं, तब तक वे गर्भ उत्पत्ति के लिए समर्थ हैं। यानी कि जब तक असातमय जो पदार्थ हैं वो वात, पित्त, कफ को प्रकोपित करके शुक्र और शोणित या फिर गर्भाशय में कोई विकृति उत्पन्न नहीं करता है, तब तक जो स्त्री और पुरुष है वो गर्भ उत्पत्ति के लिए समर्थ हैं। अर्थात असातमय सेवन करने की प्रारंभ स्थिति में ही गर्भधान तब तक हो सकता है जब तक दूषित वात आदि दोष शुक्र, शोणित तथा गर्भाशय को दूषित नहीं कर देते हैं। सातवें पदार्थ का सेवन करने वाले तथा शुद्ध शुक्र, शोणित, गर्भाशय वाले स्त्री और पुरुष के ऋतु काल में सहवास करने पर भी यदि जीव का प्रवेश नहीं होता है तो गर्भ उत्पत्ति नहीं होती है। जब तक आत्मा प्रवेश नहीं करेगा तब तक गर्भ की उत्पत्ति नहीं होगी।
इसलिए केवल सात्मज ही गर्भ नहीं कहा जा सकता है। अतः यहाँ गर्भ उत्पत्ति कारक भावों का समुदाय ही कारण माना जाता है, यानी कि कॉम्बिनेशन ही कारण माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सात्मज भाव कौन कौन से हैं। तो इस गर्भ के सात्मज भाव हैं, और जो इस गर्भ के सात्मज पदार्थ के सेवन से भाव उत्पन्न होते हैं वो कौन कौन से भाव हैं। आरोग्य, आलस्य का अभाव होना, निर्लोभता यानी कि लोभी नहीं होना, इंद्रियों का प्रसन्न रहना, स्वर की शुद्धि, वर्ण की निर्मलता, बीज की शुद्धि, शुक्र और शोणित की शुद्धि, संप्रहर्षता यानी कि रात्रि काल में दोनों ओर से यानी कि स्त्री और पुरुष से प्रसन्नता और उत्साह का होना। तो ये सभी जो है वो सात्मज भाव के लक्षण हैं, और ये सभी सात्मज सेवन के फल स्वरूप होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गर्भ उत्पत्ति में रस तथा रसज भाव का समर्थन। वह गर्भ रसज भी होता है। भोजन के द्वारा प्राप्त रस के बिना माता की प्राण यात्रा यानी कि जो जीवन संचालन नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति में गर्भ जन्म यानी कि गर्भ की उत्पत्ति से लेकर पोषण तक की चर्चा तो कहना ही क्या है। मतलब अब अगर माता को अच्छा आहार रस ही नहीं मिल रहा है तो गर्भ का पोषण ही क्या होगा, जब माता का ही पोषण अच्छे से नहीं हो रहा है। अनुचित रूप से सेवन किए गए रस गर्भ की उत्पत्ति में कारण नहीं होते। न केवल रसों के ठीक ठीक उपयोग मात्र से ही गर्भ की उत्पत्ति हो जाती है, यानी कि सिर्फ रसों के सेवन से ही उत्पत्ति नहीं होती है। जैसा कि हमने देखा सब षड भावों का संयोग होना चाहिए, समयोग होना चाहिए। अतः वहां भी गर्भ के उत्पादक भाव का समुदाय सम्मिलित रूप से कारण होता है। जो निश्चित रूप से गर्भ के रसज भाव हैं वो कौन कौन से हैं। शरीर की उत्पत्ति होना, शरीर की वृद्धि होना, प्राणों का अनुबंध यानी कि शरीर के साथ प्राणों के संबंध का जुटा रहना, यानी कि प्राण और शरीर दोनों एक साथ जुटा रहना, शरीर में प्राण होना, शरीर अवयव की तृप्ति, उनकी पुष्टि, उत्साह, ये सभी जो है वो रस के सेवन से ही होता है। ये सभी रसज भाव हैं। नेक्स्ट श्लोक में अभी हम लोग देखते तो नेक्स्ट श्लोक में आचार्य गर्भ के उत्पत्ति में मन का और मन के भावों का समर्थन करते हैं। कैसे? तो भारद्वाज के इस मत का खंडन करते हुए महर्षि आत्रेय लिखते हैं कि निश्चित ही सत्व यानी मन दूसरे शरीर से संबंधित कर देता है, यानी कि एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, क्योंकि सत्व जो है यानी मन जो है वो जीव का स्पर्श कर शरीर से संबंध स्थापित करता है। जब वह मन दूसरे देह में जाने को तैयार हो जाता है तब वह शरीर यानी कि जिसको वह छोड़ने को तैयार है उस शरीर का शील हो जाता है, यानी कि उसका स्वभाव बदल जाता है। भक्ति यानी कि जिन पदार्थों का या फिर व्यक्ति से उसके स्नेह संबंध था वह सब विपरीत हो जाते हैं, अर्थात बदल जाते हैं। सभी इंद्रियां दुखी हो जाती हैं, पहले की भांति प्रसन्न नहीं दिखाई देती, बल घट जाता है, अनेक प्रकार की व्याधियां बढ़ जाती हैं। अतः मन से रहित हो जाने से वह प्राणों को छोड़ देता है, वो शरीर जो है वो प्राणों को छोड़ देता है। नेक्स्ट सत्व का परिचय देते हैं, यानी कि मन का परिचय, इंट्रोडक्शन देते हैं यहाँ पे। जो इंद्रियों यानी कि ज्ञान इंद्रिय या फिर कर्म इंद्रिय का अभिग्राहक हो, यानी कि जो चक्षु आदि इंद्रियों को प्रेरणा देता हो, उनको विषयों को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करता हो, उसे मन कहा जाता है। ठीक है, वह मन तीन प्रकार का कहा गया है। फर्स्ट है शुद्ध यानी सात्विक मन, दूसरा है राजस मन और तीसरा है तामस मन। इस मन का शुद्ध आदि जिस भेद से पूर्व जन्म में अधिकतम संबंध रहता है उसी से दूसरे जन्म में भी इसका संबंध रहता है। यानी कि अगर इस जन्म में अगर एक शरीर में मन का सात्विक संबंध है तो आने वाले जन्म में उसके शरीर में भी सात्विक संबंध रहेगा। जब यह मन उस शुद्ध भेद से संबंधित रहते हुए दूसरे शरीर में प्रवेश करता है तब वह अतिक्रांत जाति यानी कि पूर्व जन्म में जिस योनि में रहा हो उसका भी स्मरण करता है, अर्थात जन्मांतर की घटनाओं को भूलता नहीं है, क्योंकि स्मृति जनित ज्ञान जो स्मृति जनित ज्ञान है उसी पूर्व जन्म के आत्मा का मन के साथ अनुवर्तन होने से होता है। जो स्मृति जन्य ज्ञान है, मेमोरी जनरेटेड जो भी नॉलेज है, वो क्या है, पूर्व जन्म में जो भी आत्मा का मन से संबंध उसके साथ अनुवर्तन हुआ है उसके कारण ही होता है। अर्थात पूर्व जन्म में जो विषय याद था दूसरे जन्म में भी अगर वो विषय याद है, उसका स्मरण है, वैसा ही बना हुआ है, तब वह मन सात्विक मन का निरंतर संबंध ही कारण होता है इसमें। यानी कि वो कैसा संबंध रखता है, सात्विक संबंध रहता है। वो मन कैसा रहता है, सात्विक मन रहता है। इसी के कारण ऐसे पुरुष को जाति स्मर कहते हैं। ऐसे पुरुष को जिसको पूर्व जन्म की घटनाएं याद हो उसको हम लोग जाति स्मर कहते हैं।
यह प्रभाव केवल सात्विक मन का ही होता है, अन्य जो राजस या फिर तमस मन का नहीं होता, क्योंकि इनकी स्मृति से सदैव रजगुण और तमगुण की बहुलता बनी रहती है, इसलिए उनको याद नहीं रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि गर्भ में कौन कौन से सात्वज भाव हैं जो कि गर्भ के अंदर ही उत्पन्न होते हैं। तो भक्ति, शील यानी कि उसका कैरेक्टर प्रकृति कैसा है, शौच पवित्रता, द्वेष स्मृति, मोह यानी कि किसी चीज से अटैचमेंट या फिर ज्ञान का अभाव होना, त्याग सैक्रिफाइस, मात्सर्य यानी कि जेलसी, शूरता भय, क्रोध, तंद्रा उत्साह, स्वभाव में तीखापन होना, मृदुता होना, गंभीरता सीरियस रहना, अनअवस्थित यानी कि बहुत ही ज़्यादा चंचल रहना, अस्थिर प्रकृति वाला पुरुष। इस प्रकार के और भी भाव सत्व विकार हैं और जिनका वर्णन अगले अध्याय में सत्व भेद के प्रकरण को लेकर करेंगे। ठीक है, यानी कि आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में और भी ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। आचार्य कहते हैं कि हमारे शरीर में अनेक प्रकार के सत्व यानी मन है। 3 तो हमने अभी देखे जो कि मेन टाइप्स के मन होते हैं, सत्व होते हैं, सात्विक, तामस और राजस। वे सभी एक पुरुष में होते हैं या फिर हो सकते हैं, लेकिन एक समय में एक ही मन जो है वो कार्य करता है, सभी मन एक साथ कार्य नहीं करते। तो हमने देखा था कि मन के 2 जो है गुण होते हैं, एक एकत्व होता है और एक अनुत्व होता है। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था, फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो वहां पे आप देख सकते हैं। लोक में जो ऐसा कहा जाता है कि यह सात्विक है, यह राजस है या फिर यह तामस पुरुष है, यह कहना प्रत्योवचन है, अर्थात यह इसलिए कहा जाता है कि सात्विक पुरुष में अधिकांश सत्व गुण रहता है और राजस पुरुष में राजसिक गुण रहता है, तामस पुरुष में तामसिक गुण रहता है। इसलिए ऐसा व्यवहार में कहा जाता है कि ये सात्विक पुरुष है, ये राजसिक पुरुष है, ये तामसिक पुरुष है, ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट श्लोक में आचार्य जो है वो समुदाय प्रभव गर्भ के बारे में बताते हैं कि इस प्रकार जैसे ऊपर जो भी वर्णन किया गया है षड भाव, यह गर्भ नाना प्रकार के इन गर्भ कारक यानी कि जो भी गर्भ के उत्पादक भाव हैं उसमें उसके समुदाय से उत्पन्न होते हैं, मतलब इन सभी के कॉम्बिनेशन से उत्पन्न होते हैं। जैसे अनेक द्रव्यों के समूह से कूटागार यानी कि अपार्टमेंट ऑन द टॉप ऑफ द हाउस, जैसे रथ के अनेक अव्यय यानी कि पार्ट्स के समूह से एक रथ का निर्माण होता है या फिर उसकी उत्पत्ति होती है। इसलिए हमने ऐसा कहा था कि यह गर्भ मातृज है, पितृज है, आत्मज है, सात्मज है, रसज है और दूसरे शरीर से आकर मन गर्भ के साथ संबंध स्थापित करता है, ऐसा भगवान आत्रेय कहते हैं। तो आत्रेय ने यहाँ पे प्रूव किया कि जो गर्भ है वो माता, पिता, आत्मा, सात्मज, रसज और जो मन है वो दूसरे शरीर से आकर इस शरीर में संबंध स्थापित करता है। ऐसे गर्भ की निर्मिति होती है, ऐसे गर्भ उत्पन्न होता है। यहाँ पे इन्होंने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग एक बार जो भी गर्भ उत्पादक भाव हैं 6 उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो मातृज भाव कौन कौन से थे? त्वक, लोहित, मांस, मेद, नाभि, हृदय, क्लोम, यकृत, प्लीहा, वृक्क, बस्ती, पुरीषाधान, आमाशय, पक्वाशय, उत्तरगुद, अधरगुद, क्षुद्रांत, स्थूलांत्र, वपा और वपावहन। ये 20 भाव जो हैं यानी कि जो भी सॉफ्ट ऑर्गन्स है वो मातृज भाव थे। पितृज भाव में क्या था? जो भी हार्ड ऑर्गन्स थे जैसे केस है, समश्रु है, नख है, लोम है, दंत है, अस्थि है, सिरा है, स्नायु है, धमनी है और शुक्र है। ये जो 10 भाव हैं वो पितृज भाव थे। नेक्स्ट है आत्मज भाव। तो पहला है उन विविध योनियों में जन्म ग्रहण करना, आयु, आत्मज्ञान, मन, इंद्रिय, प्राण, अपान, प्रेरणा, धारणा, आकृति विशेष, स्वर विशेष, वर्ण विशेष, सुख दुख, इच्छा द्वेष, चेतना, ध्रुति, बुद्धि, स्मृति और अहंकार और लास्ट है प्रयत्न। ये 22 भाव जो है वो आत्मज भाव हैं। नेक्स्ट है सात्म्यज भाव। आरोग्य, अनालस्य, अपलो लुपत्व, इंद्रिय प्रसाद, स्वर संपत, वर्ण संपत, बीज संपत और प्रहर्ष अधिक्य। ये 8 भाव सात्म्यज भाव है। रसज भाव कौन कौन से हैं? शरीर अभिनिवृत्ति, शरीर अभिवृद्धि, प्राण अनुबंध, तृप्ति, पुष्टि और उत्साह। ये 6 भाव रसज भाव हैं। और लास्ट है हमारा सत्वज भाव। भक्ति, शील, शौच, द्वेष, स्मृति, मोह, त्याग, मात्सर्य यानी कि जेलसी, शौर्य, भय, क्रोध, तंद्रा, उत्साह, तीक्ष्ण, मार्दव, गांभीर्य, अनअवस्थित्व और अन्य भाव जो है वो सत्वज भाव में आ जाते हैं। नेक्स्ट श्लोक की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक में गर्भ उत्पत्ति कारक भाव के संबंध में भारद्वाज का कुछ डाउट है, उनका शंका है। तो भारद्वाज द्वारा उक्त भावों का पुनः खंडन
किया जा रहा है। यहाँ पे वापस से भारद्वाज जो है वो आत्रेय के मत को खंडित कर रहे हैं। तो आत्रेय के ऊपर उक्त समर्थन को सुनकर भारद्वाज ने कहा, यदि यह गर्भ अनेक प्रकार के गर्भ उत्पादक भाव के समुदाय से उत्पन्न होता है तो फिर इसका संधान यानी कि संयोग किस प्रकार होता है? यदि उक्त मातृज आदि भाव का परस्पर संधान होता है तो कैसे समुदाय से उत्पन्न होता हुआ गर्भ मनुष्य शरीर से उत्पन्न होता है और मनुष्य मनुष्य से उत्पन्न हुआ ऐसा कहा जाता है? यदि यही कहना अभिष्ट है तो जिस कारण से मनुष्य को मनुष्य से उत्पन्न कहा जाता है, इसलिए वह मनुष्य शरीर को धारण करके ही उत्पन्न होता है। जैसे गाय से गाय की उत्पत्ति होती है, घोड़ा का जन्म घोड़ा से होता है, ऐसा होने पर जैसे कि आगे कहा गया है कि यह गर्भ समुदायात्मक है, अर्थात मातृज आदि भाव के समुदाय से इसकी उत्पत्ति है, वह ठीक नहीं है, यानी कि युक्ति युक्त नहीं है। यदि मनुष्य से मनुष्य की उत्पत्ति होती है तो जड़, अंधा, कुबड़े, गूंगे, वामन, मिनमिन यानी कि साफ नहीं बोलने वाले, व्यंग, विकृत अंग या फिर अंगों वाले, उन्मत्त यानी कि जो पागल होते हैं, कुष्ठ रोग युक्त होते हैं, किलास यानी कि जो कुष्ठ का भेद है, इन रोगों से पीड़ित पुरुष से उत्पन्न संतानें पिता के सदृश रूप वाली क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि सभी जगह कारण के अनुरूप कार्य होता है, कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। यहाँ गर्भ की उत्पत्ति में माता पिता आदि को कारण माना गया है, अतः तद अनुरूप संतान को होना चाहिए था। मतलब अगर माता पिता अंधे हैं तो संतान को भी अंधा होना चाहिए था, किंतु लोक व्यवहार में इसके विपरीत देखा जाता है कि माता पिता तो ठीक है लेकिन संतान अंधा हो गया, या फिर माता पिता दोनों अंधे हैं लेकिन संतान की आंखें ठीक हैं। यहाँ पर यदि हम ऐसे विचार करें कि यह आत्मा अपने ही नेत्र से रूपों को देखती है, कान से शब्दों को सुनती है, घ्राण से गंधों को सूंघती है, रसना से रसों का आस्वादन करती है, त्वक इंद्रिय से शीत उष्ण मृदु खर आदि स्पर्शों की और बुद्धि से जानने योग्य विषयों को जानती है, इसलिए मूर्ख, गूंगे, लूले, लंगड़े आदि पिता से उत्पन्न संतानें पिता जैसी मूर्ख आदि नहीं होती हैं। ऐसा लोक व्यवहार में देखा जाता है। जैसे गूंगे पिता या माता की संतान प्रायः गूंगी नहीं होती, इसी प्रकार माता पिता के अन्य गुण दोषों का प्रभाव भी संतान में नहीं देखा जाता है। इसमें आत्मा की स्वतंत्रता को कारण माना गया है। हम अगर यदि ऐसा स्वीकार करते हैं तो प्रतिज्ञा हानि दोष होगा, क्योंकि इंद्रिय तथा मन को आत्मा से उत्पन्न माना गया है, न कि मातृज तथा पितृज से। ऐसा कहने पर जब आत्मा इंद्रिय से संयुक्त होता है तब वह ज्ञानी होता है, जब आत्मा इंद्रियों से संयुक्त नहीं होता है तब वह अज्ञानी होता है। अर्थात इंद्रिया से जो ज्ञान होता है उसमें आत्मा तथा मन का संयोग होना अत्यंत आवश्यक होता है, अन्यथा सम्यक ज्ञान नहीं होता है। जहाँ आत्मा से ज्ञत्व तथा अज्ञत्व दोनों संभव है, वहाँ उस आत्मा को विकार युक्त कहा जाता है। इस ज्ञत्व और अज्ञत्व की स्थिति को संशय कहते हैं। ऐसा ज्ञान निर्णायक नहीं होता। यदि आत्मा दर्शन, स्पर्शन आदि द्वारा उन विषयों को जानेगी, यदि वही आत्मा इंद्रिय के अभाव में दर्शन, स्पर्शन आदि के अभाव से अज्ञ यानी कि न जानने वाली हो, तो अज्ञ होने से आत्मा कारण नहीं हो सकेगी। अर्थात अज्ञ यानी कि अज्ञानी होने से शरीरगत इंद्रियों को अपना अपना कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकेगी। अगर आत्मा अज्ञानी होगी तो वो इंद्रियों को कैसे प्रेरित करेगी? जब उस आत्मा का अकारत्व सिद्ध हो जाता है तब तो आत्मा का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, अर्थात आत्मा नहीं है ऐसा स्वीकार करना होगा। तब तो यह वचन जैसे कि आत्मा चक्षु से देखती है, कानों से सुनती है आदि ये सब निरर्थक शब्द मात्र ही होगा, ऐसा भारद्वाज ने कहा। तो भारद्वाज ने आत्रेय के मत को खंडित करते हुए अपनी शंका जताई है यहाँ पे, और बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं और उसको समझाया है। तो नेक्स्ट श्लोक में आत्रेय अगेन भारद्वाज की शंकाओं को दूर करते हैं, उनका उत्तर देते हैं। आइए देखिए कैसे। आत्रेय का मत। आत्रेय कहते हैं कि यह आपके सामने प्रतिज्ञा की गई है कि जो सत्व है यानी कि मन है, वो जीव यानी आत्मा का स्पर्श यानी कि संयोग प्राप्त करके शरीर से संबंधित हो जाता है, क्योंकि वह गर्भ समुदाय प्रभाव यानी कि जो मातृज आदि 6 भाव के समूह से उत्पन्न होता हुआ मनुष्य विग्रह यानी कि शरीर से उत्पन्न होता है।
क्योंकि मनुष्य की उत्पत्ति मनुष्य से ही होती है। इसका व्याख्यान हम आगे करेंगे। तो आइए देखते हैं आचार्य आगे कैसे समझाते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक में आचार्य 4 प्रकार की योनियों के बारे में बताते हैं कि भूतों यानी कि प्राणियों की 4 प्रकार की योनि होती है, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। जरायुज क्या होता है? दोज हु बॉर्न फ्रॉम द वुम्ब, यानी कि जो माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं उसको जरायुज कहते हैं। अंडज क्या है? जो कि एग से, अंडे से जन्म लेते हैं उसको अंडज कहते हैं, जैसे बर्ड हो गया, फिश हो गया, स्नेक हो गया, लीजर्ड हो गया या फिर ब्रह्मा। ठीक है। नेक्स्ट है स्वेदज, यानी कि दोज हु आर जनरेटेड बाय वार्म वेपर्स, और उद्भिज यानी कि स्प्राउटिंग एज अ प्लांट, मतलब जमीन के अंदर से जो निकलता है उसको उद्भिज। इन 4 प्रकार की योनियों में एक एक योनि अनगिनत भेदों वाली होती है, क्योंकि प्राणियों के आकृति यानी कि स्वरूप भेद के अनगिनत होने के कारण उनमें जरायुज, अंडज प्राणियों के ये गर्भ उत्पादक जो भी 6 भाव हैं, मातृज, पितृज आदि, जिस जिस योनि को प्राप्त होता है उस योनि में उस रूप में शरीर अवयव से जन्म ग्रहण कर लेता है। जैसे कि मोम के द्वारा मिट्टी में बनाए गए सांचे में पिघलाकर डाले गए सोना, चांदी, तांबा, त्रुप यानी टिन, शीशा उस स्वरूप को धारण कर लेता है। यानी कि अगर हम लोग मोम के द्वारा मिट्टी का बर्तन अगर बनाते हैं, एक सांचा बनाते हैं, अगर उसमें सोना चांदी डालते हैं पिघलाकर और उसको छोड़ देते हैं सॉलिडिफाई होने के लिए, तो वो वैसा ही स्वरूप में निकलता है। उनको यदि मनुष्य के सांचे में डाल दिया जाए तो वो मनुष्य का आकार को धारण कर लेंगे। अगर एक मनुष्य का डमी लेते हैं, उसको अंदर से हॉलो रख के सोना चांदी भर देते हैं, तो एक मनुष्य का आकार ले लेगा। इसलिए मातृज आदि भाव के समूह से उत्पन्न होता हुआ वह गर्भ मनुष्य के शरीर से उत्पन्न होता है। मनुष्य को उस मनुष्य योनि में जन्म लेने के कारण मनुष्य प्रभव कहा जाता है। यानी कि अगर कोई मनुष्य है, वापस से वो मनुष्य के योनि में जन्म लेता है, तो उसको आचार्य ने मनुष्य प्रभव कहा है, ऐसा बोला है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अश्व है तो अश्व में ही वापस जन्म लेता है तो उसको अश्व प्रभव बोलेंगे। ठीक है, ऐसे। तो नेक्स्ट श्लोक में आचार्य मनुष्य से मनुष्य की उत्पत्ति कैसे होती है और क्यों होती है इसको समझाते हैं, इसका विवेचन करते हैं। जैसे कि ऊपर कहा गया है कि मनुष्य से मनुष्य की उत्पत्ति होती है, तो क्यों नहीं मूर्ख, अंध, बधिर आदि से उत्पन्न संतानें माता पिता के समान रूप वाली होती हैं? ठीक है ना, ये क्वेश्चन तो भारद्वाज का भी था। इसके संबंध में कहा जा रहा है, इसको वो समझाते हैं कि जिस जिस अंग प्रत्यंग का बीज अंश दोष युक्त हो जाता है, यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर लिम्ब है, अपर लिम्ब है, लोअर लिम्ब है, उसका जो बीज में अंश होगा, जो भी क्रोमोसोम उससे रिलेटेड होगा उसके डेवलपमेंट के लिए, अगर वो दोष युक्त हो जाता है तो उस अंग प्रत्यंग में विकार उत्पन्न हो जाता है। यदि बीज अंश दूषित नहीं होता है तो किसी भी अंग में विकार उत्पन्न नहीं होता है। उक्त कारणों से दोनों यानी कि विकृत अंग वाले गर्भ की उत्पत्ति तथा अविकृत अंग वाले गर्भ की उत्पत्ति बातों का समर्थन यहाँ प्राप्त हो रहा है। अर्थात अंधा, लंगड़ा, कुबड़ा आदि की उत्पत्ति में बीज अंश की विकृति को कारण माना गया है और स्वस्थ सर्व अव्यय संपूर्ण गर्भ की उत्पत्ति में अविकृत बीज को कारण माना गया है। सभी की इंद्रिय आत्मज बताई गई हैं। उनका होना या ना होना दैवकृत कर्म जो है वो पूर्व जन्म में किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों पे के अधीन है, उस पे डिपेंड करता है। इसलिए जड़ आदि माता पिता से उत्पन्न गर्भ माता पिता के अनुरूप ही होती हैं, ऐसा सदैव नहीं देखा जाता। अर्थात वे गर्भ कभी माता पिता के अनुरूप पैदा हो जाती हैं और कभी नहीं भी होती हैं। तो इस श्लोक में आचार्य ने कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज जो होती हैं उसका आंसर देते हुए कहा कि बीज के अंश ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं। शुक्र और शोणित अगर दोष युक्त होगा तो दोष उत्पन्न होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक में आचार्य जो है वो आत्मा के ज्ञत्व और अज्ञत्व के बारे में समझाते हैं कि जैसा भारद्वाज ने क्या कहा था कि इंद्रिय अगर 7 होंगी तो आत्मा ज्ञानी है और इंद्रियों से अलग रहेगा आत्मा, इंद्रियों और मन से अलग रहेगा तो आत्मा अज्ञानी हो जाता है। लेकिन आचार्य आत्रेय ऐसा बोलते हैं, इसका खंडन करते हैं कि ऐसा नहीं कहा जा सकता, कभी भी आत्मा मन के बिना नहीं रहती। आत्रेय कहते हैं कि मन के बिना तो आत्मा रह ही नहीं सकता।
सत्व विशेष यानी कि सात्विक, राजस और तामस से ज्ञान विशेष की उपलब्धि होती है। तो यहाँ पे आत्रेय बोल रहे हैं मन विशेष से ज्ञान विशेष, आत्मा को मन से ही ज्ञान होता है, ये तो हमने देखा। और ये भी कहते हैं कि आत्मा और मन शरीर में समवाय संबंध से रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इंद्रियों के साथ नहीं रहेगा तो अज्ञानी रहेगा, साथ रहना नहीं रहने का बात ही नहीं है। आत्मा और मन हमेशा शरीर में समवाय संबंध से रहते हैं। नेक्स्ट श्लोक में आचार्य इसी को एक्सप्लेन करते हैं कि कार्य की निष्पत्ति में आत्मा, मन, इंद्रियों का संयोग परम अपेक्षित है। यानी कि कोई भी कार्य है तो उसमें आत्मा, मन और इंद्रिया तीनों का संयोग जरूरी है, सहयोग जरूरी है। यहाँ पे और एक्सप्लेन करते हैं आचार्य कि कर्ता को यानी कि आत्मा को इंद्रियों के अभाव से कार्य का ज्ञान नहीं होता। ठीक है, अगर इंद्रियों से अभाव रहेगा तो उसको ज्ञान नहीं होगा। जिन भाव यानी साधनों से जो कार्य रूप में परिवर्तित होता है वह कार्य उन भावों के अभाव से उत्पन्न नहीं होगा। सिंपल सी बात है। इसलिए मिट्टी के नहीं रहने पर कुंभकार में घड़ा निर्माण करने के लिए प्रवृत्ति नहीं होता है। अगर कुंभकार है, मिट्टी ही नहीं है, तो मिट्टी का घड़ा कैसे निर्माण होगा। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक में आचार्य आत्मज्ञान का विवेचन करते हैं, इसको समझाते हैं। आत्मज्ञान क्या होता है? तो बेसिकली आत्मा का ज्ञान को हम लोग आत्मज्ञान कहते हैं। तो आत्मज्ञान बल सभी प्रकार के ज्ञान बलों में श्रेष्ठ माना गया है। इंद्रियों की प्रवृत्तियां यानी कि अपने अपने विषयों की ओर आकृष्ट जो बने रहते हैं, अपने अपने विषयों की तरफ जो आकर्षित होते रहते हैं, उनको संक्षिप्त करके मतलब उनको कंट्रोल करके, उनको अपने विषयों से हटा करके, और चंचल मन गति को भी संक्षिप्त करके, चंचल मन गति, मन भी चंचल है तो उसको भी अपने विषयों से कंट्रोल करके हटाकर आध्यात्म में प्रवेश कर यानी कि बाहरी विषयों का चिंतन छोड़ करके आत्मज्ञ यानी कि आत्मा को जानने वाला जो पुरुष है, जब केवल अपने ज्ञान यानी कि आत्मा को पहचानने लग जाता है तब उसका ज्ञान सर्वत्र अप्रतिहत गति वाला हो जाता है। और इसको ही अति इंद्रिय ज्ञान भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अति इंद्रिय ज्ञान। यानी कि अध्यात्म में प्रवेश करना, बाहरी विषयों के चिंतन को छोड़कर अपने आत्मा का ज्ञान करना ही अति इंद्रिय ज्ञान है। तदंतर वह सभी प्रकार के भावों को चारों ओर से देखने लग जाता है। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक में आचार्य प्रकारांतर से समर्थन करते हैं, मतलब भारद्वाज को डिफरेंट एंगल से समझाते हैं कि जब मानव इंद्रिय, वाणी, शरीर, मन संबंधित सभी चेष्टाओं यानी कि व्यवहारों से पूर्ण रूप से मुक्त होकर सो जाता है, तब वह निद्रित स्थिति में भी स्वप्न में देखे गए विषयों को, सुख दुख को जानता है। इसलिए भी आत्मा को अज्ञानी नहीं माना जा सकता है, अतः वह ज्ञानी पुरुष है। तो यहाँ पे आचार्य समझाते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि आत्मा का एक लक्षण क्या होता है? देशांतर गति। स्वप्न में भी वह एक देश से दूसरे देश शरीर को लेके जाता है, तो उस समय तो इंद्रियों का कनेक्शन नहीं होता है, संयोग। इस तो आत्मा कभी भी अज्ञानी नहीं होती, आत्मा हमेशा ही ज्ञानी होती है। नेक्स्ट श्लोक में आचार्य आत्मज्ञान और विषय ज्ञान के बारे में बताते हैं कि आत्मज्ञान के बिना कोई भी ज्ञान मतलब बाहरी ज्ञान जो है वो इंद्रिय आदि साधनों के बिना प्रवृत्त नहीं होता, इनके बिना हो ही नहीं सकता। जो बाहरी विषय का ज्ञान है उसमें इंद्रियां जरूरी हैं। भाव यानी कि उत्पत्ति धर्म वाले जो पदार्थ होते हैं वो साधनों के बिना अकेला उत्पन्न नहीं हो सकता। वो जो भी भाव होता है वो बिना किसी कारण का नहीं होता, क्योंकि कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। तो आचार्य यहाँ पे यही कहते हैं कि आत्मज्ञान के बिना कोई भी एक तो विषय का ज्ञान नहीं हो सकता है, और अगर हम लोग बाहरी विषय का ज्ञान करना है तो उसमें इंद्रियां जरूरी हैं। आत्मा, मन और इंद्रियों का संयोग होना जरूरी है, तभी जाके ज्ञान होगा, बाहरी विषयों का ज्ञान होगा। और कोई भी भाव जो है वो कारण के बिना, कोई भी साधन के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो लास्ट में अब आत्रेय जो है वो निष्कर्ष करते हैं, कंक्लूजन करते हैं कि आत्मा ज्ञानी है, प्रकृति है यानी कि विकारों से रहित है, उसकी उत्पत्ति नहीं हुई है कहीं से, ओरिजिन नहीं है, दृष्टा है, सभी चीजों को देखने वाला है, और कारण है, हर चीज का कारण है। और आत्रेय भारद्वाज को बोलते हैं कि यह सब निर्णय कर दिया गया है, अब संदेह का तुम परित्याग करो, कोई भी डाउट मत रखो, जो मैंने बोल दिया उसको मान लो और दुराग्रह मत करो। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये चैप्टर का रिवीजन कर लिया। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स।